प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल भक्ति मार्ग में स्वागत है। आज हम मोक्षदा पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं मोक्षदा पूर्णिमा का व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु भगवान की पूजा के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में जानें तथा मोक्षदा पूर्णिमा की व्रत कथा को भी सुने। आइए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल की शुरुआत हुई थी। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्नान, तप और दान का महत्व बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे और कहा कि उनसे दुखी मनुष्य के कष्टों को नहीं देखा जा रहा। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान, व्यवसायी राजा, तुंडध्वज एवं गोपगणों की कथा तक ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप यह लौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाया तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में सजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्र कलावती भिक्षा वृद्धि के लिए विवश हो गई। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। आप सभी को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।